जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम नीति शतकम के रचनाकार कवि भर्तृहरि का जीवन परिचय, इनकी रचनाएं और अंत में नीति शतकम के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। तो आइए हम दोस्तों किसी प्रकार से देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कवि भर्तृहरि के पिताजी का नाम गंधर्व सेन था और ये दोस्तों परीक्षा में प्रश्न बनता तो क्या क्या आता हम बताते हैं आपको। एक विकल्प दिया गया होता है गंधर्व सेन, फिर दिया गया होता है इंद्र सेन, ऐसे ही दे देता है रत्न सेन। वहाँ पर गलती होती है साथियों से, वहाँ पर वो लोग रत्न सेन अक्सर टिक कर दिया करते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको याद करना है इनके पिताजी का नाम था गंधर्व सेन। दोस्तों, परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, चूंकि ये आगे है ना, गंधर्व सेन कहाँ के राजा थे तो मालव देश के राजा थे। कहाँ के थे? मालव देश के। परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि गंधर्व सेन कहाँ के राजा थे। आपको इस तरीके से याद रख लेना है कि गंधर्व सेन मालव देश के राजा थे। ये क्यों पूछ सकता है? क्योंकि इसके पिताजी से संबंधित नाम पूछेगा, आगे इससे पूछेगा और आपको लगेगा शायद कि ये सिलेबस से बाहर आ गया है, लेकिन बाहर नहीं होगा। आपको इसी तरीके से इसको अंदर ही कर लेना है कि कवि भर्तृहरि के पिताजी का नाम था गंधर्व सेन और ये राजा कहाँ के थे? मालव देश के राजा थे। अगला दिया गया इनके भाई का नाम, तो दोस्तों भर्तृहरि के भाई का नाम था विक्रमादित्य। ये विशेष कोई खास नहीं रहा, लेकिन आप इसको भी याद रखें, कभी न कभी पूछ भी सकता है। फिर जो अगला दिया गया है पत्नी, पत्नी का नाम पिंगला, ये हर कोई जानता है, रानी पिंगला राजा भर्तृहरि की पत्नी, और ये पिंगला जी ही हैं। हम आपको प्रणाम करें, क्योंकि आप ही एक ऐसी महारानी रही हैं जो कि राजा कवि भर्तृहरि को वैराग्य शतक लिखने के लिए समर्थ बनाई होंगी। अगर आप ना होती तो भर्तृहरि जी का वैराग्य ना होता शायद, और वो वैराग्य शतक ना लिख पाते। तो इस प्रकार से हम आपको प्रणाम करें, आप हमारी आदरणीय हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है भर्तृहरि के गुरु का नाम, तो दोस्तों दो मत मिलते हैं। पहला है गोरखनाथ और दूसरा मिलता है वसुरात। वसुरात को मानने वाले बौद्ध लोग हैं। परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेगा, वहाँ पर आएगा कि भर्तृहरि के गुरु का नाम क्या था, तो वहाँ पर गोरखनाथ होगा अथवा वसुरात होगा, कोई एक ही होगा, तब आप उसको टिक करेंगे। अथवा इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि भर्तृहरि के गुरु का नाम बौद्ध मतानुसार क्या बताया जाता है, तो वहाँ पर केवल आपको वसुरात टिक करना होगा, क्योंकि वसुरात और गोरखनाथ दोनों दिए गए होंगे। ठीक है, तो याद रखना है इनके गुरु का नाम गोरखनाथ मिलता है और वसुरात भी मिलता है। वसुरात को मानने वाले बौद्ध लोग हैं। अगला दिया गया है समय की बात कर लें, तो दोस्तों इनके समय के बारे में दो मत मिलते हैं। पहला मत मिलता है कि ये 57 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास में रहे, और दूसरा मत मिलता है ये 575 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य में लगभग रहे होंगे। तो रहे होंगे मतलब अनुमान है, तो आपको भी अनुमान के तरीके से याद कर लेना है। परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो जैसे गुरु के नाम वाले में रहा ऑप्शन, तो वैसे ही जैसे गुरु के नाम में पूछ ले कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो या तो गोरखनाथ मिलेगा या तो वसुरात मिलेगा। नहीं, दूसरे तरीके से पूछेगा कि बौद्ध मतानुसार भर्तृहरि के गुरु का क्या नाम था, तब तो आपको वसुरात ही लगाना होगा। लेकिन जीवन काल के बारे में अगर पूछेगा तो वहां पर या तो 57 वर्ष ईसा पूर्व ही होगा विकल्प में, अथवा 575 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य वाला ही होगा। तो आपको इस प्रकार से दोनों को ही याद कर लेना है। पहला है 57 वर्ष ईसा पूर्व और दूसरा है 575 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य वाला। दोस्तों अगला जो दिया गया है पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो लाइन मिलती है ना, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु 651 ईस्वी में हुई थी। ये लाइन मिलती है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के लेखक बाबूराम सक्सेना ने लिखा है, उन्होंने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में। तो ये लाइन वहाँ पर भी मिलती, इस तरीके से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और दूसरे तरीके से चूंकि कवि से संबंधित है इस तरीके से भी। तो इसलिए अगर आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका है, अगर आप टीजीटी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से मानकर इसको जरूर याद कर लेना है। बाकी आप याद कर लें, अच्छी बात है, क्योंकि कोई एक प्रमाण तो दे रहा है, कोई कुछ कह तो रहा है। चीनी यात्री इत्सिंग तो हैं, परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो ऐसे भी बन सकता है ना कि चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु कब हुई थी, तब भी आपको याद कर लेना। 651 ईस्वी में बताया है इन्होंने, तो इसको आपको याद रख लेना है। अगला देखते हैं।
दोस्तों अगला जो दिया गया है रीत से संबंधित, इनकी रीत क्या रही है, तो इनकी दोस्तों रीत रही है वैदर्भी। और अगर पूछ ले इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भर्तृहरि की रीत क्या रही है, तो वैदर्भी। ये किस रीत के लेखक हैं, कवि हैं, तो वैदर्भी रीत के हैं। अगर पूछ ले कि नीति शतकम की रीत क्या है, किस रीत में नीति शतकम लिखा गया, तो भी वैदर्भी रीति। दोस्तों वैदर्भी रीति से संबंधित आपको एक महाकवि का नाम याद होगा, बहुत ही बड़ा महाकवि है। वो कौन है, महाकवि कालिदास, वो भी वैदर्भी रीत के कवि हैं। अगला देखते हैं, गुण की बात कर लें तो इनका प्रधान गुण रहा है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में ये लिखे हैं। फिर अगर हम बात कर लें इनका प्रिय अलंकार कौन सा रहा है, हालांकि अलंकार इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत सारे अलंकारों में इन्होंने लिखा है, लेकिन निदर्शना अलंकार इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं प्रिय रस की। इनको कौन सा रस प्रिय रहा है, तो श्रृंगार रस प्रिय रहा। वैसे श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते हैं, श्रृंगार दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, वहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया था, तो इनका पहला रस हो गया यहाँ पर श्रृंगार। अच्छा, पहला हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनकी पहली रचना है श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक ये कब लिखे होंगे, जवानी में लिखे होंगे शायद, तो उस तरीके से ये श्रृंगार रस प्रधान श्रृंगार शतक रहा है, इनकी रचना रही है, तो ये श्रृंगार रस इनका प्रधान रहा है, श्रृंगार रस इनको प्रिय रहा है। दूसरा रस प्रिय रहा है इनको शांत रस। शांत रस प्रधान रचना इनकी वैराग्य शतक, जो कि इनकी तीसरी रचना है। वैराग्य शतक में वैराग्य किस में लिखा जाता है, शांत रस में ही लिखा जाता है अक्सर। तो इस तरीके से इनके दो रस प्रमुख रहे, दो रस प्रिय रहे हैं, एक तो श्रृंगार और दूसरा रहा है शांत रस। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है प्रिय छंद। तो छंद इन्होंने बहुत सारे छंदों में इन्होंने रचनाएं की हैं, लेकिन हम बात कर लें इनका प्रिय छंद कौन सा रहा, तो शार्दूल विक्रीडित छंद रहा सबसे ज्यादा प्रिय, और शिखरड़ी रहा। चलिए हम शार्दूल विक्रीडित की कोई एक पंक्ति सुना देते हैं, जैसे विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तम धनम। जैसे इनका शिखरड़ी भी छंद बहुत ज्यादा प्रिय रहा है, इसका भी कोई एक उदाहरण सुना देते हैं, जैसे असंतो नाभ्यर्थ्या। को याद कर लेना है कि इनके दो छंद प्रिय रहे, शार्दूल विक्रीडित और शिखरड़ी। परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो या तो दोनों होंगे या तो इनमें से कोई एक होगा, दोनों होगा तब भी आपको ध्यान देना है कि इनको दोनों प्रिय रहे हैं। अगर इनमें से कोई एक होगा तो भी आपको उसी को टिक करना है। अगला दिया गया है रचनाओं के बारे में। इनकी दोस्तों क्रम से यहाँ पर रचनाएं दी गई, इसी तरीके से आपको याद कर लेना। ये तीन तो बिल्कुल क्रम से ही है, क्यों, क्योंकि अभी हमने बताया हुआ है। इनकी पहली रचना हो गई श्रृंगार शतक, श्रृंगार शतक है। फिर अगली है नीति शतक, इसमें नीति संबंधी श्लोक हैं, इसको आप पढ़ेंगे ही। इस वीडियो के बाद में दोस्तों नीति शतकम के श्लोकों की हिंदी व्याख्या हम देने वाले हैं। अगली जो रचना है इनकी वैराग्य शतक। वैराग्य शतक हमने बताया है अभी अभी कि रानी पिंगला के ही कारण कवि रचनाकार राजा भर्तृहरि को वियोग हुआ, इसीलिए ये वैराग्य शतक लिखे होंगे। और वैराग्य शतक शांत रस प्रधान ये रचना है। और नीति शतक में सभी रस हैं, और श्रृंगार शतक में श्रृंगार रस है। इस प्रकार से आपको तीनों को याद कर लेना है। और इनकी चौथी रचना हो जाएगी वाक्पदीयम। दोस्तों वाक्पदीयम जो है ये व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। तो इनकी दोस्तों चार रचनाएं मिलती हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक और वाक्पदीयम, जिनमें से नीति शतक में दोस्तों 111 श्लोक हैं। आगे हम इसके बारे में बात कर लेंगे वैसे। और जो ये वैराग्य शतक, इसमें भी दोस्तों 111 श्लोक मिलते हैं। अगला जो दिया गया है पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि शतक त्रय में कौन नहीं आते हैं। तो ये दोस्तों इनके तीनों शतक जो हैं इन्हीं को शतक त्रय में रखा गया है। ये पहला हो जाएगा श्रृंगार शतक, फिर नीति शतक, फिर वैराग्य शतक। ये पूछ लेता है इस प्रकार से, ये 3 शतक होंगे, एक कोई और नाम दे देगा, उसको आपको टिक करना होगा कि वो वाला नहीं है, बाकी ये 3 हैं। या दे दे कि इनमें से कौन सा इनमें से कोई एक होगा, विकल्पों में पूछ ले कि इनमें से कौन सा शतक त्रय के अंतर्गत आता है, तो कोई एक दे देगा, बाकी 3 और देगा, तो उसमें भी आपको ये याद कर लेना ये तीनों को, तो भी आप उसको सही कर ले जाएंगे। अगर आपके पेपर में पूछ ले कि शतक त्रय का क्रम कौन सा है, दोस्तों ये महत्वपूर्ण हो जाती है लाइन, इस प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लाइन आपको याद रख लेना है। कैसे याद करोगे, ये जवान रहे होंगे पहले, तो जवानी में श्रृंगार
इनको ज़्यादा प्रिय रहा होगा, श्रृंगार रस प्रधान रहा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े होंगे तो नीति संबंधी बातें कुछ दिमाग में आने लगी होंगी। और फिर अंत में क्या हुआ होगा, अंत में इनसे जब वैराग्य हुआ, इनको जो पिंगला से वैराग्य हुआ, जिसके कारण वैराग्य शतक लिखे होंगे। तो श्रृंगार से शुरू किए, वैराग्य तक गए, तो बीच में बचा क्या, नीति शतक बचा। इसको याद करना बहुत आसान हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यह दोस्तों परीक्षा में प्रश्न बनता है, अक्सर पूछता है। क्यों पूछता है, ये पूछता है कि मुक्तक काव्य का प्रथम कवि कौन सा है। प्रथम कवि मुक्तक काव्य का, तो ये भर्तृहरि कहे जाते हैं। ये क्यों पूछ लेता है, चूंकि मुक्तक रचना जो होती है, पहली रचना भर्तृहरि ने की, इसलिए ये भर्तृहरि जो है मुक्तक काव्य के प्रथम कवि हैं। दोस्तों ये जो होते हैं ना नीति संबंधी ग्रंथ, इनमें ये जो मुक्तक काव्य होते हैं दोस्तों, की बात कर लेते हैं। जो मुक्तक काव्य होते हैं ना, ये जैसे लिखे हैं भर्तृहरि जी ने, तो मुक्तक काव्य जो होते हैं उनमें हर एक श्लोक, मतलब कोई भी श्लोक किसी से संबंधित नहीं होता, यानी हर एक श्लोक बिल्कुल अलग होता है। ये अलग होता है, इसका पूरा अर्थ स्वयं में अलग होता है, दूसरे का इसका अर्थ स्वयं में अलग होता है, इसलिए इसको मुक्तक काव्य कहा जाता है। और मुक्तक काव्य के पहले कवि कहे जाते हैं भर्तृहरि। तो इस तरीके से इनको भी याद कर लेना है। आगे जो दिया गया है विशेष रूप से कि भर्तृहरि जो हैं ये वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। कैसे ब्रह्म के उपासक थे, वेदांतोक्त ब्रह्म के उपासक थे। तो ये भी परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। चलिए आइए हम नीति शतकम के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों जब नीति शतकम की बात आती है तो इसका जो प्रमुख शब्द, पहला शब्द है नीति, उसकी व्युत्पत्ति भी पूछ सकता है। तो दोस्तों यह नीति जो शब्द है ये नी धातु और कितिन प्रत्यय के योग से नीति ही बनता है। ठीक है, नीति जो कि स्त्रीलिंग में हो जाता है, और उसी के नाम से नीति शतकम इन्होंने लिखा है। फिर अगला पॉइंट है मंगलाचरण, पूछ सकता है कि नीति शतकम का मंगलाचरण कैसा है ना। तो ये नमस्कारात्मक है। वैसे मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं, याद रख लेना है। 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। एक तो हो जाता है नमस्कारात्मक, फिर आशीर्वादात्मक, फिर वस्तु निर्देशात्मक। जिसमें नमस्कार किया गया हो वो नमस्कारात्मक। आप देख सकते हैं यह नीति शतकम का मंगलाचरण दिया गया है, ये नीति शतकम का मंगलाचरण है। चलो इसको हम पढ़ लेते हैं। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। दोस्तों ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि नीति शतकम का जो मंगलाचरण है वो किस छंद में निबद्ध है। तो आपको याद रखना है यह दोस्तों अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। ठीक है, और दूसरी बात पूछ सकता है कि नीति शतकम में किसको नमस्कार किया गया है। तो देखिए यहाँ पर, वैसे इसकी हम व्याख्या कर देंगे अगले वाले वीडियो में, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये ले लेते हैं जरूर। यहाँ पर किसको नमस्कार किया गया, दिया गया शांताय तेजसे नमः। नमः शांताय तेजसे, शांत स्वरूप उस ज्योति स्वरूप उस तेजोमय ब्रह्म को नमस्कार है। किसको नमस्कार है, तेजोमय ब्रह्म को नमस्कार है। तो इस तरीके से इसको याद कर लेना, चूंकि विकल्प कौन कौन सा दे देता है एग्जामिनर, उसमें दे देता है शिव को नमस्कार किया गया है, पर ब्रह्म को नमस्कार किया गया। इसी तरीके से कई नाम दे देगा, 4 नाम दे देगा, लेकिन आपको याद कर लेना है कि तेज स्वरूप जो परब्रह्म है उसको नमस्कार किया गया है। तो आप इसको समझ गए होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं नीति शतकम में दोस्तों कुल 111 श्लोक हैं। कितने हैं, 111 हैं। कैसे कैसे, जैसे एक तो हो जाता है मंगलाचरण वाला, पहला हो गया मान लो मंगलाचरण वाला। फिर उसके बाद में दोस्तों 10 पद्धतियाँ आती हैं। वैसे पद्धतियाँ इन्होंने बनाई नहीं हैं, इन्होंने खुद नहीं बनाई हैं, ये पद्धतियाँ बाद के कवियों ने, विद्वानों ने खुद बनाया हुआ है। 10 पद्धतियों में इनके नीति शतक को बांटा हुआ है। तो 10 पद्धतियाँ हो जाएंगी, 10 पद्धतियाँ होंगी, और लगभग में सब में 10-10 श्लोक आते हैं। तो कितने हो जाएंगे, पूरे के पूरे दोस्तों 111 श्लोक। 100 वैसे 101 होते हैं, अभी कुछ बाकी रहेगा ही ना, कुछ बाकी ये रह गया। एक तो हो गया मंगलाचरण वाला, उसके बाद में 10-10 हो गया, 10 पद्धतियाँ और 10-10 श्लोक लगभग औसत में आते हैं, हर एक पद्धति में 10 श्लोक। तो ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 101। बाकी रह जाते हैं अभी इसी में कितने, 10 श्लोक। तो हम बता देना ये 10 नहीं,
किसी किसी पुस्तक में 20, 21, 18 इस प्रकार से अलग अलग पुस्तकों में और मिलते हैं। ये 101 के बाद में भी वो मिलते हैं। तो ये जो दोस्तों 101 के बाद में जितने भी मिलते हैं ना, वो सभी परिशिष्ट के अंतर्गत रखे गए हैं। लेकिन आपको परीक्षा के लिए क्या याद करना है कि कुल श्लोक 111 ही, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, केवल 111 याद कर लेना है। एक हो जाएगा मंगलाचरण वाला, और उसके बाद में 10 पद्धतियों में लगभग 10-10 श्लोक आते हैं, तो 100 श्लोक 10 दाम 100, तो ये बराबर हो जाते हैं कितने, 101। बाकी जो बचते हैं वो परिशिष्ट के अंतर्गत रखे गए हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे पद्धतियों की बात कर लेते हैं। दोस्तों कुल पद्धतियाँ 10 हैं। अगर दोस्तों मंगलाचरण को भी मिला लें तो इस प्रकार से ये 11 पद्धतियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर पूछ लें कि ये जो 11वीं पद्धति उसका नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा क्या दिया जाए। इसलिए केवल यहाँ पर 10 पद्धतियों के नाम जैसे दिए गए हैं, तो 10 ही 10 याद रख लो, ज़्यादा बेहतर होगा। परीक्षा में अगर पूछ भी लेगा कुल पद्धतियाँ कितनी है नीति शतकम में, तो या तो 10 ही विकल्प में होगा अथवा 11 होगा, तो जो भी एक होगा उस एक को टिक कर लेना होगा। आगे हम बात कर लेते हैं इन पद्धतियों को। दोस्तों ये क्रम पूछ सकता है परीक्षा में कि कौन से पद्धति किस क्रम पे है, या पूछ सकता है दूसरी पद्धति किस क्रम पे, दूसरी पद्धति का नाम क्या है। तो दोस्तों पहली पद्धति हो जाती है अज्ञेय, जिसको कहते हैं मूर्ख निंदा भी। मूर्ख निंदा पद्धति पहली वाली। दूसरी है विद्वत पद्धति। अच्छा, भर्तृहरि जो कवि हैं इन्होंने मूर्खों से शुरू किया है। कैसे याद कर लोगे, जैसे एक प्रकार से समझ लो हम आप लोग पहले मूर्ख ही थे। मान लो एक प्रकार से, एक सेकंड के लिए सोच लो, पहले हम आप लोग मूर्ख ही होते हैं, उसके बाद में जब पढ़ लिख लेते हैं तो विद्वान हो जाते हैं। तो शुरुआत इन्होंने क्या किससे की है, मूर्खों से। अज्ञ यानी मूर्खों की निंदा से। और दूसरी पद्धति हो जाती है विद्वत पद्धति, यानी विद्वानों के नाम से जो विद्वत पद्धति। इसमें दोस्तों विद्वत पद्धति में विद्वता से संबंधित श्लोक लिखे गए हैं। अगला देखते हैं, अगला जो दिया गया है मान सौर पद्धति तीसरे क्रम पे। मान सौर मान सम्मान के बारे में लिखा गया है। और फिर है अर्थ पद्धति, इसमें धन के बारे में लिखा गया है, धन संबंधी श्लोक इसमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपने पहले वाले में देख लिया दुर्जन पद्धति सबसे पहले, माफ कीजिएगा, पहले आज्ञ पद्धति यानी मूर्ख निंदा पद्धति। दूसरे पे आपने पढ़ा विद्वत पद्धति। तीसरा है मान शौर्य, जब किसी का मान सम्मान होता है ना, मान सम्मान ही क्या होता है, उसका अर्थ होता है एक प्रकार से धन होता है। तो आगे आपने इस प्रकार से एक सिंपल से ट्रिक से याद कर लिया, ट्रिक नहीं तरीके ही मान लो। आगे फिर हो जाएगा पांचवी पद्धति हो जाएगी दुर्जन पद्धति। जैसे शुरुआत इन्होंने मूर्ख से की थी, वैसे ही इधर यहाँ पर भी पहले दुर्जन आ गया और दुर्जन के बाद में सुजन हो जाएगा। तो अगली पद्धति हो जाएगी सुजन पद्धति। फिर है परोपकार पद्धति और फिर है धैर्य पद्धति। इसमें धैर्य के बारे में, धैर्य संबंधी श्लोक मिलते हैं, है ना। और अगली है दैव यानी भाग्य पद्धति। भाग्य भरोसे छोड़ा गया है, जो भी हो भाग्य के भरोसे इसमें बताया गया है। और सबसे बाद में जीत किसकी होती है, कर्म की दोस्तों जीत होती है। तो इस तरीके से महाकवि भर्तृहरि ने अंतिम और 10वीं पद्धति कर्म पद्धति को बताया है। वैसे हमने अभी बताया कि ये जो पद्धतियों का वितरण किया गया है भर्तृहरि के द्वारा नहीं, बाद के कवियों के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया होगा, क्योंकि ये 10 पद्धतियां जो बताई गई हैं, हर एक पद्धति, जैसे पहली पद्धति हो जाएगी मूर्ख पद्धति, तो मूर्खों से संबंधित 10 श्लोक इसमें से छाटे गए, उसको मूर्ख पद्धति के अंतर्गत रखा गया। और फिर 10 श्लोक उसी में से छाटे गए, लगभग 10, है ना, लगभग। तो 10 अगले छाटे गए विद्वानों से संबंधित, उसको विद्वत पद्धति में रखा गया। फिर तीसरी पद्धति आ जाती है मान सौर पद्धति। इसमें मान सम्मान के बारे में, जितने भी श्लोक मान सम्मान के बारे में, यानी मान सौर पद्धति के नाम से। फिर है धन संबंधी, तो धन संबंधी जो अर्थ पद्धति में आ गए। फिर दुर्जनों से संबंधित इनकी निंदा इत्यादि जो की गई, इनका जो भी हुआ है, जो भी इनके बारे में बताया गया, दुर्जन पद्धति के बारे में, दुर्जन पद्धति में बताया गया है। फिर सज्जनों के बारे में सुजन पद्धति में मिलते हैं श्लोक। परोपकार के बारे में परोपकार पद्धति में। धैर्य के बारे में, धीरज के बारे में धैर्य पद्धति में। दैव यानी भाग्य के बारे में दैव पद्धति में। और अंत में कर्म की सबके बाद में कर्म की विजय होती है,
तो कर्म को ही सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा माना है और इसी को ही प्रमुखता इन्होंने दी है। और हम सभी को भी कर्म को ही प्रमुखता देनी चाहिए। इस तरीके से इसको याद भी कर लेना है। याद करने के लिए हमने बताया है, सबसे पहले यहाँ पर बताया है मूर्ख थे, एक प्रकार से हम लोग मूर्ख से शुरू किए। मूर्ख निंदा पद्धति याद करने का तरीका ही तो है ऐसे, मूर्ख निंदा पद्धति। फिर पढ़ लिख के हम लोग विद्वान हो गए, विद्वत पद्धति। फिर आगे हम लोग अपना मान सम्मान खोजने लगे, मान सम्मान मान सौर पद्धति। फिर धन के बारे में बाहर निकले, धन कमाने के लिए अर्थ पद्धति। वहाँ पर कौन से कैसे कैसे लोग मिलते हैं, दुर्जन भी मिलते हैं, तो दुर्जन पहले दुर्जन पद्धति। आगे सज्जन भी मिल जाते हैं, सज्जन बहुत सारे मिलते हैं, सुजन पद्धति। और वहाँ पर क्या क्या होता है, लोग परोपकार भी करते मिलते हैं, परोपकार पद्धति। कुछ लोग उतने परोपकार से संतुष्ट होते हैं, कुछ लोग नहीं संतुष्ट होते हैं। जो संतुष्ट हो जाते हैं वो धैर्यवान होते हैं, धैर्य पद्धति। और आगे फिर जिनको धैर्य मिलता है, जो धैर्य पर आश्रित होते हैं, वही लोग भाग्य के भरोसे भी कुछ रखते हैं, तो भाग्य पद्धति यानी दैव पद्धति। और अंत में तो हमने बताया हुआ है अंतिम पद्धति है कर्म पद्धति। इसको आपको याद कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दोस्तों हम नीति सत्कर्म के श्लोकों की व्याख्या को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।